गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरु कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। सब लोग पीछे से बोलेंगे, हे पूर्ण परमात्मा पावन हो जीवात्मा विश्व बने धर्मात्मा सुखी रहे सब आत्मा ओम शांति शांति शांति। वेद में बहुत सारे मंत्र हैं। उन मंत्रों में बहुत सारे ऐसे भी मंत्र हैं जो हमें यह सिखाते हैं कि औरों का कल्याण, औरों के प्रति सद्भावना आप करें तो औरों का कल्याण, औरों का अच्छा हो चाहे ना हो, लेकिन आपका अच्छा हो जाएगा। पर्वत के पास खड़े होकर के यदि हम आवाज लगाएं तो आवाज वहां से टकरा कर आती है। कुएं के पास आप यदि आवाज लगाएंगे तो कुएं से भी आवाज टकरा कर आती है। यदि हम ओम बोलेंगे तो ओम की ध्वनि ही पलट करके आएगी, और यदि अपशब्द बोलेंगे तो वहां से अपशब्द ही पलट करके आएगा। तो वैसे ही आप जो औरों को देते हैं वही आपको पलट करके मिलता है। अब वो चाहे आज मिले, कल मिले या परसों मिले, इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले, आज जो हमें मिल रहा है वो पूर्व का ही किया हुआ है। किसी के भी माध्यम से सुख या दुख मिल रहा है तो हमारा पूर्व का किया हुआ ही है। इसीलिए सद्भावना के लिए कहा जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये इसीलिए मंत्र दिया गया है। सबका कल्याण हो, सब सुख शांति से रहे, सभी पवित्र हो, सभी निरोगी हो, सबको सुख शांति मिले, सब आपस में परम प्रेम और परस्पर में सौहार्द के साथ में रहें। तो आप जब औरों के प्रति इसी सद्भावना करेंगे तो औरों का हित हो चाहे ना हो, लेकिन आपके प्रति पहले हो जाएगा। जब आप कहेंगे सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, तो सबका जब करना होगा तब करेंगे भगवान, लेकिन आपका कल्याण तो पहले ही कर देंगे। इन्हीं सारे मंत्रों का ये सार है। बाबा जी ने मंत्र दिया है, हे पूर्ण परमात्मा, क्योंकि परिपूर्ण तो एकमात्र परमात्मा ही है, जीव तो अपूर्ण है। यदि हम स्वयं अपने पर विचार करें तो हम परमात्मा से जीवन भर मांगते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी हम अपूर्ण ही रहते हैं। एक कामना की पूर्ति हुई तो दूसरी कामना, दूसरी कामना की पूर्ति हुई तो तीसरी कामना। इस प्रकार से कामनाओं की पूर्ति में ही लगे रहते हैं, पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन कामनाएं पूर्ण नहीं होती और हम अपूर्ण के अपूर्ण ही रह जाते हैं। परिपूर्ण तो एकमात्र परमात्मा ही है, परिपूर्ण तो एकमात्र सद्गुरु ही है। जब ऐसे परिपूर्ण परमात्मा के प्रति शरणागत होते हैं, सद्गुरु के प्रति समर्पित होते हैं, तो उनकी जो पूर्णता है
वो धीरे धीरे हमारे पास आने लगती। जहां सद्गुरु भौतिक और आध्यात्मिक दोनों वस्तुएं प्रदान करते हैं, सकामी भी उनके पास जाते हैं, अर्थार्थी, जिज्ञासु अर्थात रोटी वस्त्र और मकान के लिए भी चाहने वाले सकामी भक्त उनके पास जाते हैं, और अपनी आर्तता को, अपने दुख को, अपने कष्ट को दूर कराने के लिए भी उनके पास जाते हैं, अर्थात वो सकामी होते। कोई भगवान से भगवान को चाहने के लिए ही, कोई अपने आत्म कल्याण के लिए भी भगवान के पास जाते हैं। ऐसे गिनती के होते हैं, वो निष्कामी होते हैं, और उन्हें ही सद्गुरु की निष्कामता, सद्गुरु की आप्त कामता प्राप्त होती है। तो सद्गुरु, भगवान, संत भौतिक और आध्यात्मिक दोनों वस्तुएं देते हैं, लेकिन कोई केवल सकामी होने के कारण से भौतिक वस्तुओं को ही सब कुछ समझ लेते हैं, और उन्हीं को प्राप्त करके उन्हें लगता है कि हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन भीतर में वो भी अपूर्ण रहते हैं। जैसे रावण है, वह अपने आप को सोने की लंका प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर भी वो अपूर्णता महसूस करता है। दुर्योधन के पास में लक्ष्मी की सिद्धि है, लेकिन फिर भी वो अपूर्णता महसूस करता है, क्योंकि उसके पास कोई पूर्ण नहीं है, अर्थात उसके पास में संत नहीं है, सद्गुरु नहीं है, जहां से उसके पास पूर्णता अपने आप आने लगे। कोई भी नदियां वर्षा में खूब उछलती है, कूदती हैं, अर्थात खूब जल हो जाता है उनके पास में। जब वर्षा चली जाती है तो जल का अभाव हो जाता है, कम जल हो जाता है उनके पास, लेकिन दौड़ती रहती हैं, दिन रात दौड़ती रहती हैं। विश्राम तो समुद्र में ही जाकर के मिलता है। वैसे ही व्यक्ति जीवन भर दौड़ता रहता है, जीवन भर दौड़ता रहता है, लेकिन उसे कभी विश्राम नहीं मिलता। विश्राम तो परमात्मा में ही है, और वहीं पर जाकर के वो अपने आप को परिपूर्ण महसूस करता है। इसीलिए मंत्र का भी हम लोग गायन करते हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, कि परमात्मा ही परिपूर्ण है, और उस परमात्मा की शरण में जो जाता है वो भी परिपूर्ण हो जाता है। उसके पूर्व तो सभी अपूर्ण हैं, भले ही वह स्वर्ग का आधिपत्य क्यों न प्राप्त कर ले, लेकिन फिर भी वो अपूर्ण ही रहता है। इसलिए कहा, हे पूर्ण परमात्मा, कि हे प्रभु एकमात्र आप ही परिपूर्ण हैं। अतः ऐसा जान करके मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरी अपूर्णता को दूर करें, क्योंकि मैं अपूर्ण हूं। इसीलिए हम लोग गुरु पूर्णिमा पर्व मनाते हैं, क्योंकि जो जगत की माँ है वो अपूर्ण है, लेकिन एक सद्गुरु ही है जो पूर्ण माँ है। जगत की माँ हमें हमारे भौतिक शरीर को जन्म देती है, इसे बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, खाना सिखाती है, और जगत का ज्ञान करा देती है, भौतिक जगत के लिए तैयार करके हमें भेज देती है। लेकिन सद्गुरु वो परिपूर्ण माँ है, वह आध्यात्मिक माँ है, वो एक आध्यात्मिक शरीर का भी निर्माण करते हैं, आध्यात्मिक मन का निर्माण करते हैं, आध्यात्मिक बुद्धि का निर्माण करते हैं, आध्यात्मिक चित्त और आध्यात्मिक अहंकार का निर्माण करते हैं। भौतिक शरीर को सेवा के द्वारा, साधना के द्वारा पवित्र करते हैं, निर्मल करते हैं, निरोग करते हैं, और साथ में अध्यात्म की ओर भी प्रेरित करते हैं, जहां पर पूर्ण विश्राम मिलता है। तो इसीलिए अध्यात्म देने के कारण से भी सद्गुरु ही पूर्ण मां है। तो हे पूर्ण परमात्मा, पावन हो जीवात्मा। जीव जो है वो पतित है, और परमात्मा पतित पावन है, सद्गुरु पतित पावन है। लेकिन कोई पतित ही भगवान की शरण में जाता है तो वो पहले पवित्र बनता है, पवित्र से फिर पावन होता है, और पावन से फिर वह परम पावन हो जाता है। ऐसा परम पावन हो जाता है कि अब पतित भी उसके पास आता है तो वह पवित्र होने लगता है। जैसा कि गुरुजी ने याद करो नामक पुस्तिका में लिखा है कि जो मिट्टी है वो सबके पांव से कुचली जाती है। जब हम चलते हैं तो मिट्टी
पर ही तो चलते हैं, धरती पर ही चलते हैं, तो पांव से कुचली जाती है। वर्षा में कीचड़ बन जाती है, और गर्मी के दिनों में वही हवा चलती है तो सबकी आंखों में और बालों में भर जाती है मिट्टी। उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन कुम्हार किसी स्थान से जब मिट्टी को ले लेता है तो यद्यपि वो पांव से ही सानता है, जल डाल करके उस मिट्टी को, और चाक पर चढ़ा करके एक आकृति दे देता है, ठोकता है, पीटता है, और फिर उसे पकाता है। आगे चल करके वही मटकी जो सबके पांव से कुचली जाती थी, आज वह मस्तक पर धारण की जाती है माताओं के द्वारा। जो दूसरों के आंखों में और बालों में भर जाती थी, आज वही मटकी जल, गर्मी के दिनों में जल भर देते हैं, तो कितने भी प्यासा व्यक्ति पीड़ित होकर के आया हो, प्यास भी बुझाती है और शीतलता प्रदान करती है। वैसे ही इस जगत में पतित लोग हैं, लेकिन उन्हीं पतितों में से किसी को जब सद्गुरु चुन लेते हैं, चयन कर लेते हैं, तब तपाते हैं, पकाते हैं, ठोक पीट करके, तो एक समय ऐसा आता है कि जो पतित था अब वही पवित्र हो जाता है, फिर धीरे धीरे पावन हो जाता है, और फिर कभी जब पूर्ण कृपा हो जाती है तो फिर वही परम पावन बन जाता है। यदि हम विचार करें, 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए अभी तक आपने जो जीवन जिया है, तो आंख बंद करके अपने उस जीवन को आप देखें। 1 मिनट के लिए रोज देखें आंख बंद करके कि बचपन से लेकर के आपको क्या क्या याद आ रहा है, तो आप अपने कर्मों को याद करें, तो हमें स्वयं पता चल जाएगा कि अभी हम किस स्थिति में हैं। और हमें उन्हीं कर्मों को साथ में लेकर के जाना है, जो जिन कर्मों को हमने जीवन भर किया है। अगर हम रोज 2 मिनट के लिए आंख बंद करके अपने पूर्व के उन कर्मों को याद करें, जो भी अच्छे बुरे, भले बुरे जो भी हमने कर्म किए, अब उन कर्मों को हम रोज 2 मिनट के लिए देखें, तो आप जान ले कि उन्हीं कर्मों को आपको लेकर के जाना है। पूर्व में जो कर्म करके आए हैं उसका आज आप हम फल भोग रहे हैं, और इस जीवन में हमने जो भी बचपन से लेकर अब तक कर्म किया है वो हमारे साथ जाएंगे, और वो कल हमें फल देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो यदि ऐसा है कि हम अपने उन कर्मों को देखें और हमें प्रसन्नता नहीं हो रही हो, तो फिर आज से भी हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं। यदि तो हमें प्रसन्नता है, संतुष्टि है कि नहीं, हमने जो जीवन में कर्म किए हैं वो हमारा उद्धार कर देंगे, वो हमें मुक्ति प्रदान कर देंगे, वो हमें सद्गति, परम गति दे देंगे, तब तो फिर हम निश्चिंत हो गए। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो जब जागे तभी सवेरा। तो हे पूर्ण परमात्मा, पावन हो जीवात्मा, ऐसा जान करके कि परमात्मा पतित पावन है, और पतित ही उनके शरण में आते हैं, उनकी शरणागति स्वीकार करके और फिर वो सत्कर्म में लगे, शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से वह सत्कर्म करे। तो जैसे मैंने पिछले भी कई बार इस दृष्टांत को दिया है, एक बार एक डकैत को अशांति हो गई, घोर अशांति हो गई। उसने बहुत पाप कर्म किए, लूटपाट करना, चोरी करना, डकैती करना, बहुत से लोगों का वध भी किया उसने, लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी उसने। लेकिन उसे अशांति, घोर अशांति ने घेर लिया, क्योंकि मैंने अभी पहले कह दिया कि जो आप देते हैं वही आप लेते भी हैं। जब उसने दूसरों को अशांत किया तो स्वयं भी अशांत हो गया। अब रात में उसे नींद नहीं आती थी, तो उसे कभी कभार यदि नींद आ भी गई तो सपने में क्या देखता था कि उसे नरक की यात्राओं को वो भोग रहा है। तो एक दिन उसने मन में विचार किया कि मैंने जो ये पाप कर्म इतने सारे किए हैं, और इतना धन भी है मेरे पास में, क्योंकि चोरी डकैती करके बहुत धन कमा लिया, लेकिन वो मन में विचार करता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इतनी अशांति है मुझे, तो अभी तो इस कर्म का फल मुझे भोगना बाकी है, मर के जाऊंगा तब तो और भी अधिक पीड़ा होगी। जब इस लोक में ही अशांति है तो मरने के बाद शांति कैसे मिलेगी?
तो ऐसा सोच करके उसे उपरामता हो गई जगत से और वह एक संत की शरण में चला गया और वहां जाकर के उसने निवेदन किया कि महाराज मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैंने बहुत पाप कर्म किए, मैंने 100 हत्याएं कर दी हैं, बहुत सी माताओं को मैंने पुत्रों से विहीन कर दिया, बहुत से नारियों को मैं पति से विहीन कर दिया, विधवा बना दिया, न जाने कितने बाल बच्चे अनाथ हो गए। अब मुझे घोर अशांति ने घेर लिया है, मुझे भय है कि अब मेरा आगे क्या होगा। ये पाप कर्म जब फल प्रकट करेगा तो नरक की यातनाओं को भोगना होगा, मेरी उससे रक्षा कौन करेगा। तो इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरी शरणागति को स्वीकार करें, मुझे प्रायश्चित बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। संत ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी शरणागति स्वीकार करेंगे, लेकिन एक शर्त पर। शर्त यही है, एक सूखा बांस का डंडा दे दिया, कहा कि लो इसे लेकर के जाओ, तीर्थ में जाओ और वहां जाकर के भगवान के विग्रहों का दर्शन करो, आश्रमों में जाना, वहां जाकर के सेवा करना और जो संत सत्संग कर रहे होंगे सत्संग सुनना और वहां जो नदियां होंगी उनमें जाकर के स्नान करना, इस लाठी को भी स्नान कराना। ऐसे करते करते जब ये लाठी हरी हो जाए तो मेरे पास लौट आना, तब मैं तुम्हें गुरु मंत्र दूंगा, तब तुम्हें मैं अपना शिष्य बनाऊंगा। तो वह अपने संत पर, अपने सदगुरु पर विश्वास करके और वहां से उस लाठी को लेकर के चल दिया प्रणाम करके। बहुत से तीर्थों में भ्रमण करता है, विग्रहों के दर्शन करता है, संतों की सेवा करता है, आश्रमों में जाकर के कथा सुनता है और नदियों में जाकर के स्नान करता है, लाठी को भी स्नान कराता है। दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीत गए, लेकिन लाठी हरी नहीं हुई। तब उसके मन में शंका हुई, इतने दिन हो गए और अभी तक लाठी हरी नहीं हुई, वर्ष बीत गए। उसने सोचा कि लगता है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, गुरुजी को मुझे चेला बनाना नहीं था तो बहाना बना दिया कि जाओ लाठी हरी होगी तब लौट के आना, तो ना तो लाठी हरी होगी ना गुरुजी चेला बनाएंगे। तो ऐसा सोच के कहीं मुझे हटा तो नहीं दिया गुरुजी ने पिंड छुड़ाने के लिए। तो सोचा कि अब तो मुझसे लाठी तो हरी नहीं होगी, अब चलता हूँ गुरुजी के पास, जाके कह दूंगा कि गुरुजी लाठी तो हरी नहीं हुई, अब आप ही कृपा करके मुझे मेरा उद्धार करें, मैं तो सारे प्रयत्न कर लिया, अब मैं थक गया। ऐसा सोच करके वो लौटने लगा। अब एक ही रात बाकी है, अगले दिन वो पहुंच जाएगा अपने गुरुजी के पास में। संध्या हो गई तो एक गांव में वो ठहर गया, एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। बरगद का विशाल पेड़ था, उसके नीचे विश्राम कर रहा था कि तभी आधी रात को उसे कुछ लोगों के आने की आहट सुनाई दी, तो तुरंत वो जाग गया। चांदनी रात थी, तो दूर से उसने देखा कि कुछ लोग हाथ में हथियार लिए आ रहे हैं और इस पेड़ की तरफ ही आ रहे हैं। तो वो लाठी लेकर के पेड़ पर चढ़ गया और अब वहां से वो देखने लगा कि ये लोग क्या करते हैं। तो संयोग से वे चारों लोग उस पेड़ के नीचे ही आए और वहां से वो विचार विमर्श करने लगे कि आज हमें इस गांव को नष्ट कर देना है, इसमें आग लगा देनी है और जो भी लोग बचने के लिए बाहर निकलेंगे तो उन्हें गोलियों से उड़ा देंगे। जैसे आतंकवादी लोग होते हैं वैसे ही वो लोग भी थे। तो वो ऊपर बैठा हुआ डकैत मन में सोचता है कि अरे राम राम, ये लोग तो पूरे गांव को नष्ट कर देंगे, इसमें तो न जाने कितने बाल बच्चे, न जाने कितने माता पिता आदि सभी नष्ट हो जाएंगे, तो इन लोगों की रक्षा करना चाहिए। उसने सोचा कि चलो, एक लोगों की हत्या करने पर भी फांसी सजा मिलती है और 10 लोगों की करो तो भी फांसी की सजा मिलेगी, तो मैंने 100 लोग तो मार ही दिए, 4 लोगों को और मार देता हूं। ऐसा सोच करके वो उस पेड़ पर ही लाठी लेकर के पहले गर्जना करता है, दहाड़ लगाता है
तो हम लोगों के मन में भी रहता है कि भूत प्रेत रहता है पीपल में, बरगद में। तो दिन में तो हम लोग जाके जल चढ़ाते हैं, परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं, पर रात में कोई भी बड़ पीपल के पास नहीं जाता। सबको डर लगता है कि कहीं इसमें प्रेत ना बैठा हो। तो वैसे ही उन डकैतों को भी यही लगा कि लगता है कि बरगद पेड़ में कोई प्रेत प्रकट हो गया है, और ऐसा सोच करके वो थर थर कांपने लगे, उनके हाथों से हथियार भी गिर गए, और वो ऊपर जो लाठी लिए हुए डकैत था वो ऊपर से कूदा और उसने लाठी से ही मार मार के चारों को मार दिया। और जैसे ही वो चारों लोग मारे गए वैसे लाठी हरी हो गई। तब उसने कहा, अरे ये कैसा आश्चर्य है, इतने दिन से घूम रहा हूं, इतने वर्ष हो गए, क्या क्या नहीं किया मैंने, और तब तो लाठी हरी नहीं हुई, और ये 4 लोगों को मार दिया तो लाठी हरी हो गई। तो गुरुजी ने मुझे पहले ही क्यों नहीं बता दिया कि 100 को मार के आए हो, जाओ 4 को और मार के आ जाओ तो लाठी हरी हो जाएगी, इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। तो चलो गुरुजी से ही पूछूंगा अब। अगले दिन सुबह हुई, वो लाठी लेकर के चल दिया, गुरुजी को जा करके प्रणाम किया और वहां पर लाठी चरणों में रख दी कि गुरुदेव आपकी कृपा से लाठी हरी हो गई। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, मैं इतने दिनों से भ्रमण कर रहा था तीर्थों में, तब तो लाठी हरी नहीं हुई, और जैसे ही मैंने उन 4 लोगों का वध किया वैसे ही लाठी हरी हो गई। तो ये क्या कारण था? तो गुरुजी ने कहा कि अब तक तुमने अपने स्वार्थ के लिए लोगों की हत्या की, डकैती की, लूटपाट की, तो लोगों को मारते मारते तुम्हारे हृदय में क्रूर भावना हो गई थी, क्रूरता आ गई थी। बंजर भूमि पर बीज नहीं बोया जाता, बीज बोने के लिए पहले किसान को खेत को उपजाऊ करना पड़ता है, हल चला करके। तो वैसे ही मारो काटो करते करते, हिंसा करते करते तुम्हारा हृदय भी बंजर भूमि हो गया था। इसलिए यदि मैं तुम्हें गुरु मंत्र देता तो वहां पर वो नाम टिकता नहीं। तो तुमसे कहा कि जाओ, यही तुम्हारा प्रायश्चित है कि तीर्थों में जाओ, दर्शन करो, नदियों में स्नान करो, संतों की कथा सुनो, वहां सेवा करो, विग्रहों का दर्शन करो। तो तुमने जब ऐसा किया है तो करते 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 तुम्हारे पाप क्षीण हुए, तुम्हारे पुण्य में वृद्धि हुई, और आप तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो गया। और इतना पवित्र हो गया कि जहां लोगों के प्रति हिंसा वृत्ति थी, लोगों को मारने लूटपाट करने की वृत्ति थी, आज उसी हृदय में दया की वृत्ति उत्पन्न हो गई। और तुमने 1000 लोगों की रक्षा करने के लिए उन 4 का वध किया है। दूसरा, उन लोगों का वध करने में तुम्हारे प्राण भी जा सकते थे, क्योंकि उनके हाथ में हथियार थे, तुम्हारे पास तो केवल एक लाठी थी, लेकिन फिर भी तुमने अपनी परवाह न करके उन सब लोगों की रक्षा की, इसलिए भी पुण्य की वृद्धि हुई है। अतः जाओ, अब नाम दे दिया और कहा कि जाओ इसी प्रकार जगत में विचरण करना, प्रभु का स्मरण करते हुए, इसी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो वैसे ही हे पूर्ण परमात्मा, पावन हो जीवात्मा। हम सब पतित हैं, लेकिन जब सदगुरु की शरण में जाते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, तो वो हमें चाहे वो कोई भी नाम दे दे, सत्संग दे दे, सेवा दे दे, भजन दे दे, पाठ दे दे, वो हमें पावन करने के लिए ही है। अग्नि के पास हम जाते हैं तो अग्नि की उष्णता अपने आप हमारी ठंडी को दूर कर देती है। वैसे ही सदगुरु के पास ज्ञानाग्नि है, उनके नजदीक जाते ही वहां से ताप प्रकट होता है, भक्ति प्रकट होती है, ज्ञान प्रकट होता है, वैराग्य प्रकट होता है, श्रद्धा, प्रेम और विश्वास प्रकट होता है। जो हमारे भीतर में उत्पन्न होने वाली अनेकानेक वृत्तियां हैं, दुर्भावनाएं हैं, वो उन सबको संशांत कर देती है और हमें पावन बना देती है। तो हे पूर्ण परमात्मा, पावन हो जीवात्मा, विश्व बने धर्मात्मा। यहां पर केवल अपने लिए नहीं कहा, यहाँ पे सबके लिए कहा जा रहा है कि हे परिपूर्ण परमात्मा, केवल आप ही परिपूर्ण है, बाकी सारा जगत अपूर्ण है, सब अपूर्ण है। और सच पूछिए तो सब सुख की खोज में ही है, उस पूर्ण की खोज में ही है। जैसे मृग की नाभि में ही कस्तूरी है, वहीं से सुगंध आ रही है, लेकिन फिर भी वह दौड़ रहा है उस सुगंध की खोज में कि सुगंध आ कहां से रही है।
वैसे ही सबके हृदय में परमात्मा है, और जो परमात्मा है वो परिपूर्ण है, उसके हृदय में ही है, लेकिन फिर भी वो सुख की खोज में चारों ओर दौड़ रहा है कि कहां से सुख मिले उसे। तो हे पूर्ण परमात्मा, पावन हो जीवात्मा। ये सभी पतित हैं। पावन तो, परम पावन तो सदगुरु है, पतित पावन तो सदगुरु है। अतः यहाँ पर केवल एक के लिए नहीं बल्कि सबके लिए प्रार्थना की जा रही है, केवल अपने लिए नहीं, कि पावन हो जीवात्मा। ये जितनी भी जीवात्माएं हैं प्रभु, ये सभी पावन बने, इनकी पतितता दूर हो। क्योंकि शरीर का पतन हो रहा है, मन का पतन हो रहा है, इंद्रियों का पतन हो रहा है, अर्थात सब बहिर्मुख हो रहे हैं, सब पतन की ओर ही जा रहे हैं, सब नरक की ओर ही जा रहे हैं। क्योंकि आज स्वर्ग की ओर जा रहे हैं तो कल के दिन नरक की ओर जाएंगे, जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे। तो पावन हो जीवात्मा, विश्व बने धर्मात्मा। केवल मैं ही धर्मात्मा ना बनूं, ये सारा जगत धर्मात्मा बने, सभी धर्मात्मा बने, सभी का कल्याण हो। अभी कुछ दिन पहले एक स्थान पर हम लोग गए हुए थे, तो उस भक्त ने कहा कि गुरुजी मैं अमुक जगह पे अमुक सेवा करता हूं, यहाँ पर अमुक जगह पर अमुक सेवा करता हूं, अर्थात समाज की सेवा। तो बताते गए कि हाँ ये मैंने किया, यहाँ पर ये कर रहा हूँ, यहाँ पर ये और करने वाला हूँ। तो मैंने कहा कि जब कोई व्यक्ति परिवार की सेवा करता है तो पारिवारिक होता है, जब कोई व्यक्ति समाज की सेवा करता है तो सामाजिक होता है, लेकिन जब कोई धर्म की सेवा करता है, गौ की सेवा करता है, संत की, सदगुरु की सेवा करता है, तभी वो धर्मात्मा होता है। अब समाज की सेवा में आप चाहे अपनी सारी संपत्ति लगा दीजिए, आप समाज सेवी ही कहलाएंगे, आपको स्वर्ग तक गति है वहां पर, क्योंकि पुण्य तो मिलेगा। चाहे धन से किया, चाहे तन से किया, चाहे मन से किया, दूसरे की सेवा तो की, तो आपको स्वर्ग मिलेगा। माता पिता की सेवा की, आपको मातृपितृलोक मिल जाएगा। लेकिन जब आप धर्म की सेवा करते हैं, गौ की सेवा धर्म की सेवा है, संत और सदगुरु की सेवा धर्म की सेवा है, भगवान की सेवा धर्म की सेवा है, तब आप धर्मात्मा कहलाते हैं। और तब जाकर के आपका अध्यात्म में प्रवेश होगा, अर्थात स्वर्ग से भी ऊपर अपवर्ग है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। अब इसे और दूसरे ढंग से समझे। एक पुत्र का धर्म है माता पिता की सेवा करना। यदि माता पिता की सेवा कर रहा है तो भी वो पारिवारिक ही कहलाएगा, क्योंकि वो भगवान के लिए नहीं कर रहा है। यदि माता पिता की सेवा भी भगवान के लिए कर रहा है, तभी जाकर के वो धर्मात्मा पुत्र कहलाएगा, जबकि उसका धर्म है माता पिता की सेवा करना। माता पिता की सेवा करना धर्म है, लेकिन यदि केवल माता पिता की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, तब भी वो धर्मात्मा नहीं है। भगवान की प्रसन्नता के लिए माता पिता की सेवा करे, तभी धर्मात्मा है। जैसे उदाहरण है कि श्रवण कुमार माता पिता की सेवा करते हैं, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करते, इसलिए वो धर्मात्मा नहीं कहलाते। और वहीं पर भगवान श्री राम माता पिता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन धर्म के लिए कर रहे हैं। पिता ने कह दिया कि कल तुम्हें राज्य मिलेगा, और अगले दिन कह दिया कि तुम्हें वनवास जाना है 14 साल के लिए, तो कोई तर्क वितर्क नहीं किया और तुरंत तैयार हो गए वन जाने के लिए। लेकिन जब पिता ने कहा कि नहीं पुत्र, तुम वन को न जाओ, भले तुम मुझे कारागार में डाल दो, भले मुझे नरक में जाना पड़े, लेकिन तुम मेरी बात को मत मानो, तुम वन में मत जाओ, तो भगवान श्री राम ने अब स्वीकार नहीं किया। कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना। राम एक बार जो स्वीकार कर लेता है, जो कह देता है पिताश्री, उसी का पालन करता है। और धर्म ही मेरा जीवन है, मैं धर्म के लिए जीवन जीता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप भी धर्म का पालन करें, क्योंकि शरीर आज नहीं कल जाएगा, लेकिन यदि धर्म के लिए जाएगा तो आपकी सदगति होगी। इसलिए मैं आपसे भी धर्म का पालन कराऊंगा। और ऐसा कह करके प्रभु श्री राम वन में चले गए। तो वैसे ही
जो धर्म के लिए जीवन जीता है, जो गुरु के लिए जीवन जीता है, जो भगवान के लिए जीवन जीता है, वही धर्मात्मा कहलाता है। जैसे महात्मा विदुर गृहस्थ आश्रम में रह करके भी महात्मा कहलाते हैं, धर्मात्मा कहलाते हैं, क्योंकि वो भगवान के लिए जीवन जीते हैं। पितामह भीष्म के लिए महात्मा या धर्मात्मा शब्द नहीं आया है, लेकिन विदुर जी के लिए भक्त विदुर, धर्मात्मा विदुर, महात्मा विदुर आदि आदि नाम आए हैं। और इसका प्रमाण भी है, दो प्रमाण हैं कि वो भगवान के लिए जीवन जीते हैं। पहला प्रमाण तो यह है कि जब भगवान कौरवों की सभा में समझाने के लिए गए और समझाने के उपरांत जब नहीं माने तो भगवान वहां से निकल गए, तो सबने भगवान को आमंत्रण दिया। पहले से अपने अपने महल को सजा के रखे थे, उसमें पितामह भीष्म ने भी निवेदन किया था कि प्रभु मेरे घर पर चले, आप वही विश्राम करें। इतनी दूर द्वारिका से आप रथ पर आए हैं तो आप वहीं विश्राम करें। धृतराष्ट्र ने कहा, आचार्य द्रोण ने कहा, यहां तक कि कर्ण ने भी कहा, पर भगवान किसी के यहां नहीं गए। और जिस भक्त विदुर ने भगवान को आमंत्रण भी नहीं दिया था और कोई तैयारियां भी नहीं की थी, और भगवान बिना बुलाए उनके वहां पर चले गए, क्योंकि वो भगवान के लिए जीवन जीते हैं। रहते हैं घर में लेकिन धर्म के लिए जीवन जीते हैं, इसलिए वे धर्मात्मा हैं, इसलिए वे महात्मा हैं, और इसलिए वे भक्त हैं। और दूसरा प्रमाण है श्रीमद् भागवत महापुराण में कि जब भगवान निर्वाण को प्राप्त हो रहे हैं, उस समय उद्धव जी और मैत्रेयी ऋषि वहां पर आए हैं और भगवान ने उनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया है। उपदेश देने के बाद भगवान कहते हैं कि हे उद्धव जी, हे मैत्रेयी ऋषि, गृहस्थ आश्रम में मेरा भक्त है विदुर, जो घर में रह करके भी मेरे लिए जीवन जीते हैं। अतः मैंने जो आप लोगों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया है, मेरे उस प्रिय भक्त को भी आप दीजिएगा। उनके पास समय नहीं था मुझसे कभी प्रश्न करने का, और मेरे पास भी समय नहीं था कि मैं उन्हें ये उपदेश देता, लेकिन अब आपको आज्ञा देता हूं कि आप लोग उन्हें उपदेश दीजिएगा। और ऐसा कह करके भगवान निर्वाण को प्राप्त हो गए। अंतिम समय में कोई भी व्यक्ति किसी को याद करता है जो अपना सबसे प्रिय होता है। भगवान ने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया और अंतिम समय में किसे याद किया, तो महात्मा विदुर को याद किया। भक्त भगवान को याद करते हैं और भगवान भक्त को याद करते हैं। भक्त भगवान के लिए जीवन जीते हैं और भगवान भक्त के लिए जीवन जीते हैं। तो महात्मा विदुर को भगवान ने अंतिम समय में याद किया, इसका तात्पर्य है कि भगवान के वे अति प्रिय हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान के लिए जीवन जिया। ये दूसरा प्रमाण है। और तीसरा प्रमाण है, बार बार समझाया, राजा धृतराष्ट्र को बार बार समझाया और यहां तक कह दिया कि हे महाराज, यदि आप कुरुवंश का भला चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं, आपके 100 पुत्र हैं, 100 में से यदि 99 पुत्रों की रक्षा चाहते हैं, तो अपने एक इस दुष्ट दुर्योधन का त्याग कर दें, आपका सब कुछ बच जाएगा। और नहीं तो आपके पास रोने के लिए आंसू भी नहीं बचेंगे और न कोई आंसू को पोंछने वाला बचेगा। दुर्योधन के सामने ही कह दिया। दुर्योधन ने कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। यदि आप मेरे काकाश्री नहीं होते तो अभी आपका वध कर देता, इसलिए अभी इसी समय मेरे राज्य से निकल जाइए। तो विदुर जी ने दुर्योधन की बात का फिर भी बुरा नहीं माना, क्योंकि वो तो जानते हैं कि ये तो दुष्टी है, तो दुष्टता ही करेगा। लेकिन फिर भी अपने भ्राता राजा धृतराष्ट्र को पुनः समझाया, लेकिन राजा धृतराष्ट्र फिर भी नहीं माने। तब अंत में देखा कि अब युद्ध होगा ही, तो अपने धनुष बाण को वहीं पर रख करके और तब जा करके हस्तिनापुर का त्याग करके चले गए। लेकिन कौरवों की पक्ष से युद्ध नहीं लड़ा उन्होंने, क्योंकि वो जानते थे कि अधर्म का पक्ष है और भगवान के विरुद्ध वो खड़े नहीं हो सकते। पितामह भीष्म ने ये काम नहीं किया जो काम महात्मा विदुर ने किया, क्योंकि पितामह भीष्म अपने पिता के लिए जीवन जिए हैं, भगवान के लिए जीवन नहीं जिया उन्होंने। ये बात अलग है कि उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है,
गृहस्थ आश्रम में भी रह करके, और उनके पिता ने उनको वरदान भी दे दिया इसीलिए इच्छा मृत्यु का, कि जब इच्छा होगी तभी मरोगे। लेकिन भगवान के लिए जीवन नहीं जिया। परिणाम ये हुआ कि भगवान के विपक्ष में खड़े हो गए युद्ध लड़ने के लिए, धर्म के विपक्ष में अर्थात अधर्म पक्ष से खड़े हो गए युद्ध लड़ने के लिए। और परिणाम क्या हुआ सभी जानते हैं। भगवान ने शरीर को छलनी छलनी कर दिया बाणों से, और किसके द्वारा? जो उनके सबसे प्रिय पोते हैं अर्जुन के द्वारा। कि ऐसे तो मरेंगे नहीं, इच्छा मृत्यु वाले हैं, तो इतने बाण मारो कि स्वयं इच्छा करें कि अब मैं मरी जाऊं तो अच्छा है, क्योंकि अब शरीर रख के क्या करूंगा, शरीर ऐसा निष्क्रिय कर दिया। और जब बाण लगे तो अशुद्ध जो रक्त था वो बह गया, तब उनको चेतना आ गई, क्योंकि अपवित्र अन्न खाया था दुर्योधन का, इसलिए बुद्धि राजसी तामसी हो गई थी। जब रक्त बह गया तब अब शरीर नहीं छोड़ रहे, अब प्रायश्चित कर रहे हैं। उत्तरायण की प्रतीक्षा ही उनका प्रायश्चित था। इसीलिए जब उन्होंने प्रायश्चित कर लिया तो अब वो पतित नहीं रह गए, अब वो पावन हो गए। तब भगवान अंतिम समय में उन्हें दर्शन देने के लिए आए, राजा युधिष्ठिर को लेकर के, कि इनका समाधान कीजिए, इनको शोक उत्पन्न हो गया है। और उसके उपरांत भगवान ने उन्हें भक्ति का, मुक्ति का वरदान दिया, और तब जाकर के पितामह भीष्म का उद्धार हुआ। तो हे पूर्ण परमात्मा, पावन हो जीवात्मा, और विश्व बने धर्मात्मा। सारा विश्व धर्मात्मा बने, अर्थात धर्म के लिए जीवन जीने वाले हो, भगवान के लिए जीवन जीने वाले हो, गुरु के लिए जीवन जीने वाले हो, तब तक वो धर्मात्मा नहीं है। एक जगह हम लोग गए हुए थे अभी यात्रा में ही, तो जैसे आप लोग अपने अपने भट्टों पर लेकर के जाते हैं, तो वहां पर जिनके यहाँ गए थे तो उनकी इंडस्ट्रियां थी, वो भी अपने इंडस्ट्री में लेकर के गए। तो कई जगह उन्होंने अपना जो भी व्यापार था वो दिखाया, वो चरण रखाने के लिए ले गए थे। तो शाम को फिर जब हम लोग लौट करके आ गए तो मेरा टहलने का समय हो गया था, तो मैं अपना टहल रहा था, तो अकेले ही टहल रहा था। तो थोड़ी देर के बाद फिर वो भी आ गए कुछ चक्कर लगाने के लिए। तो उन्होंने प्रश्न किया कि गुरुजी, जब आप अकेले होते हैं, तो जैसे अभी आप अकेले हैं, तो आपके मन में क्या विचार चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि मैं थोड़ा डूबा हुआ था किसी चिंतन में, तो कौन आ रहा है कौन जा रहा है कोई दिखाई नहीं, अर्थात उधर ध्यान नहीं जा रहा था, तो एकाग्रता सदी हुई थी चिंतन के कारण से। उन्होंने पूछा कि आपके भीतर से क्या विचार आ रहा था, आप क्या सोच रहे थे? तो मैंने हंसते हुए कहा कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा? तो कहा नहीं गुरुजी, बताइए क्या बात है। तो मैंने कहा जैसे तुम आज लेकर के गए थे अपनी इंडस्ट्रियां दिखाने के लिए, अपने कारोबार को दिखाने के लिए, और आप आगे की प्लानिंग बता रहे थे कि गुरुजी आगे हम लोग इसको ऐसा कर देंगे, फिर इसको ऐसा कर देंगे। तो जैसे तुम अपने भौतिक संपत्ति को बढ़ाने के लिए प्लानिंग करते हो, वैसे मैं भी अपनी आध्यात्मिक संपत्ति को बढ़ाने का प्लानिंग कर रहा था, कि मेरी तपस्या कैसे बढ़े, मेरा त्याग कैसे बढ़े, मेरी साधना, मेरा भजन कैसे बढ़े, मेरे भक्ति ज्ञान और वैराग्य में वृद्धि कैसे हो। तो मैं अनुष्ठान में हूं ही, तो हम लोगों का जब एकांत में होते तो वो प्लानिंग चलता है, अर्थात उसका विचार चलता है, भजन का विचार चलता है। तो वो इतना हंसा कि गुरुजी आपने तो हमारी आंखें खोल दी। कहा आपने तो एकदम सत्य कहा कि हम तो 24 घंटे अपने व्यापार में लगे रहते, इसको ऐसा बढ़ा दे, इसको ऐसा बढ़ा दे, ये तो हमारा धन है, लेकिन आपका धन तो यही है, भजन ही आपका धन है, और आप उसी को बढ़ाने के लिए विचार करते रहते हैं या उसी में लगे रहते हैं। तो सच में हमें भी उस पर भी ध्यान देना चाहिए। हम केवल 24 घंटे इसी को बढ़ाने के प्रयत्न में रहते हैं, लेकिन हमें दोनों पक्षों को लेकर के चलना चाहिए। तो आज से मैं भी थोड़ा थोड़ा इधर भी प्रयत्न करता रहूंगा, थोड़ा थोड़ा मेरा भजन भी बढ़े, अर्थात कुछ साधना भी हो, संध्या भी हो, सत्संग भी हो, पूजा पाठ भी हो, तो अब से मैं भी थोड़ा थोड़ा करूंगा। तो विश्व बने धर्मात्मा,
जब ये बुद्धि प्रकट हो जाती है कि नहीं, मुझे भी धर्म के लिए जीवन जीना चाहिए, भले ही थोड़ा ही क्यों न जिए, लेकिन जीवन जीना प्रारंभ करना चाहिए, तब फिर वो धर्मात्मा बनना प्रारंभ होता है। पांडवगण धर्मात्मा है, धर्म के लिए जीवन जीते हैं। एक बार दुर्योधन ने कहा पितामह भीष्म से, युद्ध के समय में ही कहा, पितामह मैंने आपको अपनी सेना का सेनापति बनाया है, आप रोज ना जाने कितने हजारों लाखों सैनिकों का वध करते हैं, ये बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा वेर तो पांचों पांडवों से है, और आपने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं पांचों पांडवों का वध नहीं करूंगा और सबको मार दूंगा, लेकिन पांचों को नहीं मारूंगा। तो सबको मार के क्या फायदा जब पांचों जीवित रह जाएंगे तो? अरे पांचों में से कम एक को भी मारिए तो मुझे शांति मिले, क्योंकि आप मारेंगे नहीं और दूसरे किसी में सामर्थ्य है नहीं उनको मारने की, तो मारेगा कौन? एक कर्ण है जो उन्हें मार सकता है, लेकिन उसने भी प्रतिज्ञा कर रखी है कि जब तक पितामह भीष्म युद्ध के मैदान में रहेंगे मैं युद्ध में आऊंगा नहीं। तो या तो आप पांचों पांडवों का वध कीजिए और नहीं तो अस्त्र शस्त्र रख करके हट जाइए, ताकि कम से कम कर्ण तो युद्ध लड़ने आए और वो पांडवों का वध करे, क्योंकि वो भीम तो एक एक करके मेरे भाइयों को मारता जा रहा है और हम पांचों में से एक को भी नहीं मार पा रहे। तो जब बार बार ऐसा कहा तो पितामह भीष्म ने उसी समय 5 बाण निकाल लिए, कहा कि लो ये 5 बाण मैंने निकाल लिए, कल पांचों पांडवों का वध कर दूंगा। और ये बात धीरे धीरे पांडवों के शिविर में भी पहुंच गई गुप्तचरों के द्वारा। तो पांचों पांडव बड़े चिंतित हो गए कि पितामह भीष्म जो प्रतिज्ञा करते हैं तो उसे तो पूर्ण करते हैं, आज तक उन्होंने जो भी प्रतिज्ञा की है उसे पूर्ण की है, और भगवान से भी अस्त्र शस्त्र उठवा दिए थे उन्होंने, भगवान की प्रतिज्ञा को तोड़वा दिया था। तो अब क्या करें? तो सभी भगवान श्री कृष्ण के पास गए और कहा कि प्रभु आपने सुना है, कोई बात नहीं, कहा कि प्रभु आपने सुना पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की है? तो कहा कि हाँ सुना हूं। और भगवान भी व्यंग करने लगे, तो क्या हो गया, वो तो सत्य में वो तो बड़े प्रतिज्ञावान हैं, आज तक जो प्रतिज्ञा करते हैं और उसे पूर्ण कर देते हैं, और तुम लोगों ने तो देखा ही है, उन्होंने तो मेरी भी प्रतिज्ञा तोड़वा दी थी अपनी प्रतिज्ञा सफल करने के लिए। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं माधव से अस्त्र शस्त्र उठवा के रहूंगा, तो इसलिए वो तो प्रतिज्ञावान है। पर पांडवों ने ये नहीं कहा कि प्रभु उन्होंने प्रतिज्ञा की है तो आप हमारी रक्षा कीजिए। तो बल्कि जब भगवान ने कह दिया कि वे सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं और वो जो प्रतिज्ञा करते हैं वो पूर्ण करके रहते हैं, तो पांडवों ने क्या किया, भगवान के सामने ही सिपाही को आदेश दिया और कहा कि भाई आज शाम तक तुम जो है 5 अर्थी तैयार करके रखना। लेकिन ये नहीं कहा कि जब हम मारे ही जाएंगे तो युद्ध क्यों करने जाए, जब पितामह ने प्रतिज्ञा कर ही ली हमको मार ही देंगे तो फिर युद्ध में हम जाए क्यों? ना ये कहा और ना ही भगवान से प्रार्थना की कि हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये युद्ध हम धर्म के लिए कर रहे हैं। ये युद्ध हम धर्म के लिए कर रहे हैं और धर्म के लिए मारे जाएं तो हमें हमारी सदगति हो जाएगी। अतः वे कहते हैं सिपाहियों से कि 5 अर्थी तैयार करके रखना, आज हम युद्ध में जाएंगे और आज हम वहीं पर वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। तो भगवान ने देखा कि देखो ऐसे धर्मात्मा है कि धर्म के लिए मरने के लिए भी तैयार हो गए। तब भगवान मुस्कुराए और फिर सुना होगा आप लोगों ने कि फिर द्रौपदी को भेजा कि जाओ अभी सुबह सुबह पितामह भीष्म संध्या में बैठे होंगे ध्यान में, तो तुम वहां चली जाओ, लेकिन देखना जब जाओ तो प्रणाम जब करोगी तो वह आशीर्वाद देंगे, और वो संध्या में रहे तभी जाना, अर्थात वो जब उठ जाए तब नहीं, उसके पहले ही चली जाना। भगवान स्वयं लेकर के गए माँ द्रौपदी को। तो देखा कि द्रौपदी जब चल रही है तो जो जूते पहनी हुई थी जूती वो आवाज कर रही थी, तो भगवान ने उतार दिया, कहा कि इसको उतारो नहीं तो उनका ध्यान टूट जाएगा।
और स्वयं भगवान ने द्रौपदी की जूतियां अपने हाथों में ले ली और लेकर के गए और एक पर्दे के आड़ में खड़े हो गए और इशारा किया कि जाओ अभी ध्यान में बैठे, अभी जा करके प्रणाम करो। तो जैसे ही माँ द्रौपदी ने प्रणाम किया तो चूड़ियों की खनखनाहट से समझ गए कि कोई स्त्री है, तो इसलिए आशीर्वाद दे दिए सौभाग्यवती भव। अब वो वहीं हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। जब उनका ध्यान टूटा तो देखा कि ये तो द्रौपदी खड़ी है। तो द्रौपदी कहती है कि पितामह, आपने तो एक तरफ प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं 5 पांडवों का वध कर दूंगा और दूसरी तरफ वरदान दे दिया सौभाग्यवती भव, तो मेरा सौभाग्य तो आप ही उजाड़ने वाले हैं। तो पितामह ने कहा कि ये जरूर, ये सारी जो चालाकी है वो नटखट कन्हैया की है, वही तुम्हें सिखा के लाया है। और तब फिर उन्होंने 5 पांडवों का वध नहीं किया। तो विश्व बने धर्मात्मा, जो धर्म के लिए जीवन जीता है, धर्म उसके लिए जीवन जीता है। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। इसी सूत्र को याद रख करके ही महाराज युधिष्ठिर उस युद्ध को लड़ रहे हैं और इसी सूत्र को याद रख करके वे जुए में विकल नहीं हो रहे हैं, हारते हुए भी। उन्हें विश्वास था कि मैंने धर्म का पालन किया है तो वो धर्म मेरी रक्षा करेगा, और सच में उनकी रक्षा हुई। हे पूर्ण परमात्मा, पावन हो जीवात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा। वहां पर केवल यह नहीं कहा कि मैं सुखी रहूं, सुखी रहे सब आत्मा। देवासुर संग्राम सदा से होता चला आया है। एक बार देवता और असुर ब्रह्मा जी के पास गए और वहां जाकर के कहा कि पितामह, हम लोगों में हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। किसके लिए? कि मैं श्रेष्ठ हूं कि ये श्रेष्ठ है, और ये युद्ध में कभी ये जीतते हैं कभी हम जीतते हैं, ये तो चलते ही रहता है झगड़ा। पर आप मोहर लगा देंगे तो निश्चित हो जाएगा कि कौन श्रेष्ठ है। आप बता दीजिए कौन श्रेष्ठ है। तो पितामह ने कहा कि पितामह ब्रह्मा जी ने सोचा कि यदि मैंने कह दिया देवता श्रेष्ठ है तो असुर लोग नाराज हो जाएंगे, और अभी तक तो देवताओं पे चढ़ाई करते थे, कल के दिन हमारे ऊपर भी चढ़ाई करने लग जाएंगे, ब्रह्मा जी के लोक में भी आक्रमण कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा कि कौन श्रेष्ठ है और कौन कनिष्ठ है। कहा कि एक तरफ सारे देवता बैठ जाओ एक पंक्ति में, और दूसरी पंक्ति में सारे असुरगण बैठ जाओ। सब बैठ गए। अब सबके सामने थाली परोस दी गई और उसमें कई प्रकार के व्यंजन परोस दिए, अर्थात सुंदर स्वादिष्ट भोजन परोस दिया। और फिर सारे के सारे देवताओं और असुरों के हाथों को सीधा करके और यहां पर लकड़ी से बांध दिया गया ताकि हाथ मुड़े नहीं। सबके हाथ सीधे करके बांध दिए गए। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब सुंदर भोजन परोस दिया, अब सब लोग खाओ। तुम लोग जो भोजन खा के दिखा देगा वही श्रेष्ठ है। अब असुरों ने भोजन देख के उठाया तो सही, लेकिन हाथ तो मुड़ता नहीं था, तो अब वो हाथ वहां तक पहुंचता नहीं था। अब क्या करे? बहुत प्रयत्न किया लेकिन हाथ तो मुड़ेगा ही नहीं। तो जब सारे प्रयत्न विफल हो गए तब अंत में क्या किया? पशु की भांति खाने लगे। जैसे पशु मुंह से खाता है वैसे ही खाने लगे। लेकिन पशु के मुंह की आकृति अलग होती है और जीवा भी उसकी लंबी होती है। वो अपने मुंह से खा लेगा बिना हाथ के भी, लेकिन हमारी मुंह की आकृति छोटी है और जीवा भी छोटी है, तो हम मुंह से नहीं खा सकते। तो सारे असुरों ने बहुत प्रयत्न किया खाने का, तो जीभ से स्वाद तो आ गया लेकिन खा नहीं पाया। जीभ सबसे लग गई, सारे भोजन का स्पर्श तो हो गया लेकिन वो मुंह में आया नहीं भोजन, और सब थाली से बाहर निकलता चला गया, सब बिखर गया। तो पेट भी नहीं भरा और भोजन भी बर्बाद हो गया। अब बारी आई देवताओं की, तो देवताओं ने भी देखा कि हाथ तो बंधे हुए हैं और हाथ मुड़ने वाले तो है नहीं, तो क्या करें? तो जो देवता थे वो एक दूसरे के सामने बैठ गए, अपनी अपनी थाली लेकर के एक दूसरे के सामने बैठ गए। तो एक देवता ने उसकी थाली से उठाया
और उसको खिला दिया, और दूसरे देवता ने इसकी थाली से उठाया और उसको खिला दिया, क्योंकि हाथ तो सीधा है और दूसरे के मुंह में तो जा ही सकता है। और ऐसा करके सारे देवता तृप्त हो गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तो मुझे बोलने की आवश्यकता है नहीं, अब तो श्रेष्ठ कौन है और कनिष्ठ कौन है अपने आप सिद्ध हो गया। तो देवताओं के मन में अर्थात श्रेष्ठ वही है जो दूसरे की परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित करने के समान कोई धर्म नहीं है। तो सुखी रहे सब आत्मा, यहां पर है सब सुखी रहे। इसी मंत्र में वह आता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। जब व्यक्ति सबका भला हो, सबका हित हो, सब सुखी रहे आदि की सद्भावना करता है, तो अपने आप उसके भीतर अच्छाई का संग्रह होता चला जाता है। उसके पास वो संस्कार अपने आप संग्रहित हो जाते हैं। और औरों का भला हो और सुख से रहे चाहे न रहे, लेकिन वह उसके पास सुख शांति आ जाती है। तो ये वेद का मानो सार है और इस पर हमें विचार करना चाहिए। और जो कहा कि रोज कम से कम 2 मिनट के लिए बैठ करके और सुबह से लेकर के शाम तक हमने जो भी कर्म किए हैं केवल उन कर्मों को याद कीजिए। एक साल में हमने जो कर्म किए उन कर्मों को याद कीजिए, आपके सामने रील की भांति चलेंगे, क्योंकि अंतिम समय में वो कर्म ही सामने आएंगे। राजा दशरथ ने श्रवण कुमार का वध किया था, यह बात किसी को नहीं बताई थी, अपने गुरुजी को भी नहीं बताई थी, यही उनसे भूल हो गई थी। अगर गुरु वशिष्ठ जी को बताए होते तो वो कोई प्रायश्चित बताते उनको, लेकिन उन्होंने उनसे भी छिपा लिया। अब अंतिम समय में जब प्राण निकलने को हैं, उस समय वो बात याद आ रही है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आप रोज सोते समय अपने कर्मों को याद कीजिए और भगवान को समर्पित कीजिए, तो अंतिम समय में हमारे कर्म हमारे सामने आते हैं, नाचते हैं, सब दिखाई देता है, भले कर्म बुरे कर्म सब दिखाई देते हैं। तो राजा दशरथ के सामने वो कर्म सामने आ गया। अब माँ कौशल्या को बोल रहे हैं कि हे कौशल्या, मैंने एक घोर अपराध किया था और कभी किसी को बताया नहीं, मैंने तुमसे भी छिपाया, अपने गुरुजी से भी छिपाया। अनजान में मैंने श्रवण कुमार का वध कर दिया था। शब्द भेदी बाण चलाना जानता था, तो शब्द को सुन करके बाण चलाता था। जब वो जल भर रहा था, तब मुझे लगा कि कोई पशु जल पी रहा है, बिना देखे आवाज को सुन के मैंने बाण चला दिया और वो उसकी छाती में जा करके लगा। और उसके माता पिता को जब मैंने बताया तो माता पिता ने मुझे शाप दे दिया और स्वयं अपने पुत्र के वियोग में विकल होकर के प्राण त्याग दिया। और उन्होंने शाप दिया था कि जैसे आज अपने पुत्र के वियोग में विकल होकर के हम मर रहे हैं, हे राजन आप भी ऐसे ही प्राण त्याग करेंगे। और जैसे आज हमें इस समय हमारा पुत्र हमें जल देने के लिए या जल संस्कार अग्नि संस्कार करने के लिए भी यहाँ पर नहीं आ सका, वैसे ही आपके पुत्र भी आपके पास नहीं होंगे। तो कहते हैं कि वही आज पाप मेरे सामने प्रकट हो गया है, अतः मुझे लगता है कि अब ये मेरा प्राण लेकर के ही जाएगा। और हे राम पुकारते हुए वो प्राण त्याग भी दिए। और सच में पुत्र के वियोग में ही प्राण गया। और सच में अंतिम समय में कोई भी पुत्र नहीं था, 4 पुत्र थे लेकिन कोई नहीं थे, क्योंकि कर्म का संशोधन नहीं करा पाए थे। वो कर्म तो किया उन्होंने अनजाने में, लेकिन सदगुरु को न बता करके वो कर्म का संशोधन नहीं करा पाए, प्रायश्चित नहीं करा पाए, अतः उस कर्म ने फल दे दिया, फल प्रकट हो गया। तो इसलिए इस प्रार्थना को हमें रोज करना चाहिए। सबके प्रति सद्भावना होती है इससे, और हमने जो भी सुबह से लेकर शाम तक कर्म किए उन्हें भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। और हमसे वे ही कर्म हो
जो एक भक्त से कर्म होना चाहिए, ऐसी भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु हमें वही प्रेरणा दें और हमसे वैसे ही कर्म हो जो एक भक्त से होना चाहिए। तो ऐसे करते 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 सच में हमें वही प्रेरणा प्राप्त होगी। माँ द्रौपदी का जब स्वयंवर हुआ और स्वयंवर में जब महात्मा अर्जुन ने लक्ष्य का भेदन किया और माँ द्रौपदी को लेकर के, भगवती द्रौपदी को लेकर के चल दिए, तो सब जानते हैं इस घटना को। माँ कुंती उस समय पूजा कर रही थी और इन सभी भाइयों में से साथ में ही गए थे। अर्जुन ने कहा कि माँ आज आपके लिए हम एक विशेष भिक्षा लेकर के आए। तो माँ ने बिना देखे कह दिया कि जो भी भिक्षा लाए हो पांचों भाई मिलकर के बांट लो। लेकिन जब देखा तो घोर पश्चाताप किया कि अरे तुमने मेरे साथ मजाक क्यों किया, और अब तो जो वचन वाणी निकल गई वो मिथ्या ना हो, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलती हैं। तो मेरा वचन मिथ्या ना हो। तो उसमें राजा युधिष्ठिर ने कहा था कि माँ मैंने धर्म का पालन किया है सारा जीवन, इसलिए मेरे भीतर से जो प्रेरणा प्रकट होती है वो धर्म की प्रेरणा प्रकट होती है, अर्थात धर्म ही मेरे भीतर से बोलता है। और ठीक वैसे ही आप भी धर्म का पालन करती हैं तो आपके भीतर से ही धर्म की प्रेरणा प्रकट होती है, अतः ये कभी असत्य नहीं हो सकता। उसी समय उन लोगों ने ब्रह्मर्षि व्यास जी का आवाहन किया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने पूर्व जन्म की सारी कहानी बताई कि पूर्व जन्म में आप पांचों पति ही थे इसके, और इसने वर ही ऐसा मांगा था। तो इसलिए एक एक वर्ष के लिए ये पांचों की धर्मपत्नी बनेगी, और इतना होने के उपरांत भी ये कन्या ही कहलाएंगी। पंच कन्याओं में एक माँ द्रौपदी भी है कि उसके भीतर में कन्या भाव ही रहेगा, इतनी विशुद्ध रहेगी वो, और भगवान की वो पुत्री बन करके रहेंगी। इसीलिए भगवान ने माँ द्रौपदी का एक नाम कल्याणी रखा था और उनका एक नाम कृष्णा भी था। भगवान उन्हें कृष्णा कहकर भी पुकारते थे। भगवान को मानो राखी बांधी हो उन्होंने हाथ में, जब चोट लगी थी तो अपनी साड़ी फाड़ करके, और भरी सभा में जब लाज से भगवान ने रक्षा की थी, उसी समय से वो केवल भगवान के लिए ही जीवन जीती। तो मानो इसी कारण से वे पंच कन्याओं में एक कन्या कहलाती हैं। तो इसलिए उनसे भी हमें प्रेरणा मिलती है, माताओं को प्रेरणा मिलती है कि घर में रह करके भी भगवान के लिए जीवन जिया जा सकता है। हाँ, 1% कोई जीवन जीना शुरू करता है, कोई 2%, लेकिन ऐसे ही धीरे 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 100% जीवन जीना होगा। और ऐसा नहीं कि हम जीवन नहीं जी सकते, जीवन जी सकते हैं। हम संपूर्ण जीवन भगवान के लिए जी सकते हैं, लेकिन प्रारंभ तो हमें करना ही पड़ेगा। कोई 10% जी रहा है, कोई 15% जी रहा है, कोई 50% जी रहा है, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखें, जो 100% भगवान के लिए जीवन जी रहा है उसको कभी जीवन में अशांति नहीं होगी। चाहे उसका सब कुछ चला जाए लेकिन अशांति नहीं होगी। जो 50% जीवन जी रहा है उसके पास 50% शांति आ जाएगी, भगवान की शांति। क्योंकि भगवान आनंदमय है, भगवान शांतिमय है, उसका आनंद कभी नहीं छीनेगा, उसकी शांति कभी नहीं जाएगी। 10% जीवन जी रहा है तो 10% उसके पास आनंद और शांति आ जाएगी। तो इससे भी हम खोज कर सकते हैं कि भगवान के लिए कितने जीवन जी रहे हैं। भगवान सुखदेव जी को उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था, तो वो समाज में जाकर के ज्ञान देने नहीं गए। उन्हें केवल एक परीक्षित की आवश्यकता थी जो जिज्ञासु है, जो धर्म के लिए जीवन जी रहा है। आते हैं, ज्ञान देते और मुक्त करके चले जाते हैं। तो कोई भी संत ऐसे ही होते हैं, वो अधिकारी को खोज करके, आत्म जिज्ञासु को खोज करके ज्ञान देते हैं, उनका समाधान करते हैं और चले जाते हैं। ना वो भीड़ में जाते हैं, ना उन्हें भीड़ की आवश्यकता है।
उन्हें तो भक्त की आवश्यकता है, अधिकारी की आवश्यकता है, जो उनकी कीमत को समझ सके, जो भगवान के लिए जीवन जी सके। अब वो चाहे 10% ही क्यों ना जी रहा हो, लेकिन जो आज 10 जिएगा वही तो कल के दिन 20 पे जाएगा, 30 पे जाएगा, 50 पे जाएगा और कभी 100% जाएगा। जाना तो हमें मयूर ध्वज की जगह जाना ही पड़ेगा, राजा जनक की जगह जाना ही पड़ेगा। आज जाए, कल जाए, चाहे परसों जाए, पूर्ण शांति तो तभी मिलेगी। माताओं को माँ देवहूति, माँ देवकी, माँ कौशल्या, माँ जशोदा की जगह तो जाना ही पड़ेगा। भगवती सीता, उर्मिला, मानवी, शुद्ध कीर्ति की जगह पर तो जाना ही पड़ेगा, तभी जाकर के पूर्णत्व की प्राप्ति होगी, अर्थात पूर्ण शांति की प्राप्ति होगी। हाँ, अब वो उसमें जाने में चाहे हमें 1 जन्म लगे या अनेक जन्म लगे, चलना तो पड़ेगा ही। तो ऐसा सोच करके और आज से ही चलना प्रारंभ कर दें। जब जागा तभी सवेरा। अभी तक हमने सकाम जीवन जिया है, अर्थात परिवार के लिए जीवन जिया, समाज के लिए जीवन जिया, भौतिक संपत्ति के लिए जीवन जिया। भगवान से, सदगुरु से हमने माया मांगी, भगवान को नहीं मांगा, भगवान की भगवत्ता को नहीं मांगा। तो अब से भगवान को मांगने का प्रयत्न करें, भगवान से भक्ति मांगे, भगवान से ज्ञान मांगे, भगवान से वैराग्य मांगे, भगवान से श्रद्धा, प्रेम और विश्वास मांगे, भगवान से शरणागति मांगे, जो कि आज तक भक्तों ने मांगा है। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। महात्मा भरत को देखिए, न धर्म मांगते हैं, न अर्थ मांगते हैं, न काम मांगते हैं, न मोक्ष मांगते हैं, भक्ति मांगते हैं। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानुनान। जन्म जन्म में आपके चरणों की प्रीति हो, प्रेम हो, भक्ति हो। तो जहां भक्ति होगी वहां तो भक्ति, तो मुक्ति तो भक्ति की दासी है, उसके पीछे पीछे चलेगी। भक्त के पीछे मुक्ति चलती है, भक्त भगवान के पीछे चलता है और मुक्ति भक्त के पीछे चलती है। कल परसों अभी दृष्टांत दिया भी था इसका, कि राजा ने एक बाजार सजाया और बाजार में हर प्रकार की वस्तुएं रख दी और प्रजा में कह दिया कि भाई जिसको जो वस्तु चाहिए ले जाओ। एक वस्तु ले जा सकते हो और कुछ देना भी नहीं पड़ेगा, बिना मूल्य की वस्तु मिलेगी। तो जब फ्री का माल मिले तो कौन नहीं पहुंचेगा। सारी प्रजा चली गई और बहुत विशाल मेला लगाया राजा ने और हर प्रकार की वस्तुएं। तो माताओं को तो गहना तो बहुत प्रिय है ही, सभी अपनी अपनी प्रिय वस्तु लेने पहुंच गए। पर अब उसमें होता क्या था कि एक चीज पसंद करो तब तक दूसरी पसंद आ जाती थी, दूसरी पसंद करो तो तीसरी। आगे बढ़ते जाते थे, घूमते रहते थे, लेकिन एक ही वस्तु ले सकते थे। अतः ले लेकर के वहां से निकलते जाते थे, दूसरे लोग आते जाते थे, वो लेकर के वो भी निकलते जाते थे। और वो महीनों तक वो मेला लगा रहा, बाजार लगा रहा। और उसमें नाम लिख लिया जाता था व्यक्ति पहचान के लिए, कि कहीं एक ही व्यक्ति दोबारा ना आ जाए। अब उसी में एक भक्त है जो भगवान के लिए जीवन जी रहा है, वह भी उस बाजार में प्रवेश किया। तो वो एक एक करके सारी वस्तुओं को देखता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, देखता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। वो उस बाजार के आकर्षण को, चकाचौंध को देख करके उससे प्रभावित नहीं होता। उसके मन में विचार आता है कि इससे भी अच्छी कोई वस्तु है, इससे भी अच्छी कोई वस्तु है। ऐसा करते करते वो आगे बढ़ता जाता है और पहुंच जाता है उस बाजार को लगाने वाले राजा के पास, जो उस बाजार के ही सबसे अंतिम छोर में एक सिंहासन पर बैठा हुआ है। और उस बालक ने जा करके उस राजा के चरणों में प्रणाम किया और उन्हीं का हाथ पकड़ लिया कि महाराज मुझे तो आप ही चाहिए। राजा ने कहा, अरे बालक मुझे लेके क्या करोगे, इस बाजार में जाओ, तुम्हारे योग्य कितनी सारी वस्तुएं, जो तुम्हें पसंद आ जाए तुम ले लो और उसका कोई कीमत भी नहीं है। कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप ही चाहिए। राजा ने फिर लालच दिया, जाओ तुम्हें जितनी वस्तुएं पसंद हो, जो वस्तु पसंद है तुम ले सकते हो, एक नहीं अनेक ले लो, लेकिन मुझे लेके क्या करोगे।
कहा महाराज मुझे आप पूरा बाजार भी दे दे तो भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आप ही चाहिए। तब राजा प्रसन्न हो गए और कहा कि जब तुझे मुझे ही चाहते हो तो अब तो सारा बाजार भी तेरा ही हो गया, क्योंकि बाजार तो पूरा मेरा ही है, तो तू तो बाजार का मालिक हो गया। तो वही बात है, ये संसार ही वो बाजार है। भगवान इस बाजार को बना करके पीछे बैठ करके छुप करके देख रहे हैं, और हमको बोल दिया है सबको कि जाओ इस बाजार में, जिसको जो चाहिए ले लो। तो कोई तो पिता के लिए जीवन जीने लगता है, पितामह भीष्म के समान। दुर्योधन कोई होता है तो राज्य के लिए जीवन जीने लगता है। कर्ण अपने मित्र दुर्योधन के लिए जीवन जीने लगता है। धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के लिए जीवन जीने लगता है। अर्थात कोई पुत्र के कोई चाहता है, कोई पति को, कोई पत्नी को, कोई धन को, कोई ऐश्वर्य को, कोई मान सम्मान को। ये सब उस बाजार की वस्तुएं हैं, और न जाने ऐसे हमारे कितने जन्म बीत गए, कितने युग बीत गए, इसी बाजार में घूम रहे हैं। कभी जब भगवत प्रेरणा होती है, भगवत कृपा होती है, सदगुरु की कृपा होती है, तो इस संसार रूपी बाजार को बनाने वाले को देखने की इच्छा होती है, उसे प्राप्त करने का मन करता है, और तब फिर संसार के चकाचौंध से, संसार के आकर्षण से वो आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, और एक दिन भगवान की भक्ति में लग जाता है। जब भगवान की भक्ति में लग जाता है तो वो भगवान को पकड़ने लगता है। तब भगवान कहते हैं कि अब तो ये सारा बाजार तुम्हारा ही होगा, क्योंकि बाजार का मालिक तो मैं ही हूं। तो जिस माया के पीछे वो दौड़ता था, अब वो माया उसके पीछे दौड़ने लगती है, क्योंकि वो भगवान के लिए दौड़ रहा है। अब वो भगवान को चाहने लगा है, तो अब माया उसके पीछे दौड़ती है, माया उसको चाहने लगती है। ऐसा हो जाता है। तो इसलिए अब एक छोटे से भजन के माध्यम से वाणी को विराम देते हैं। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरण, हरि शरणम, हरि। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम, हरि शरणम। यही एक मंत्र है। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। पिता की देख निष्ठुरता, नहीं प्रहलाद घबराया। पिता की देख निष्ठुरता, नहीं प्रहलाद। लगाया प्रेम से नारा, हरि शरणम, हरि शरणम। लगाया प्रेम। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। भरे दरबार में जब
द्रौपदी की लाज जाती थी। भरे दरबार में जब द्रौपदी की विकल होकर के उचारा हरि शरणम हरि शरणम। विकल होकर के उचारा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। पड़ी जब भीड़ भक्तों पर हुई जब धर्म की हानि। पड़ी जब भीड़ तभी यह मंत्र उच्चारा हरि शरणम हरि शरणम। तभी यह मंत्र उच्चारा हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, श्री सिद्ध हनुमान जी महाराज। गुरुदेव को प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, चरण प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम गुरुदेव प्रणाम स्वामी जी। गुरुदेव को प्रणाम चरणों में। गुरुदेव को प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम बाबा। प्रणाम स्वामी जी, चरण स्वामी। प्रणाम बाबा। प्रणाम गुरुदेव स्वामी जी, चरण गुरुदेव बाबा। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम स्वामी जी। बिहार में ठंड है, झारखंड में ठंड, बिहार में ठंड है। बच्चे तो देने की जरूरी नहीं। प्रणाम बाबा। कारा लगाए।
या की जय जय श्री बलरामदेव जय